सतगुरु रविदास जी महाराज जी का गुरबानी में एक शब्द आता है, मृग मीन भरंग पतंग कुंचर एक दोष विनाश। 5 प्राणियों का यहाँ चर्चा की गई है। मृग कहते हैं हिरण को, मीन मछली के लिए कहा जाता है, भृंग भौरे के लिए कहा जाता है, पतंगा वो कीट है जो दीपक की ओर भागता है, और कुंचर कहा जाता है हाथी के लिए। हमारे गुरुजनों ने ये बात कही है कि ये 5 प्राणी एक एक दोष में मारे जाते हैं। मृग मीन भरंग पतंग कुंचर एक दोष विनाश, पंच दोष असाध जामे ताकि केतक आस। लेकिन ये जो मनुष्य है इसमें तो 5 दोष हैं। इसको कैसे बचाया जाए, इसके बचने की आस कैसे की जाए? जैसा बहन जी ने कहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मैं शब्द को पूरा करता हूं। गुरुओं ने कहा, मृग मीन भरंग पतंग कुंचर एक दोष विनाश, पंच दोष असाध जामे ताकि केतक आस, माधो अवध्या हितकीन। अब ये कारण बताया जा रहा है, नैतिक पतन का जो कारण है हमारे गुरुओं ने बताया, माधो अवध्या हितकीन। मनुष्य का जो लगाव अवध्या से जब रहा तो उसकी बौद्धिक जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई, उसका जो विवेक है वो शून्य होता गया। माधो अवध्या हितकीन विवेक दीप मलिन। स्वभाव है जब जब ये प्राणी अवध्या का संग करता है तो इसका विवेक रूपी दीपक जो है बुझ जाता है, और जब प्राणी का विवेक रूपी दीपक बुझ जाएगा तो नैतिक पतन उसका निश्चित है। आगे उन्होंने कहा, तरगद जो न चेत संभव पुण्य पापा सोच, मानुख अवतार दुर्लभती है संगति पहुंच। 3 खानी के जो जीव हैं वो नहीं जानते नैतिक, लेकिन उनका जीवन नैतिक है। अगर हम उनके आगे कोई खान पान में चारा छोड़ करके उनके आगे मांस डाल दें, वो नहीं खा सकता। यहां तक वो जीवन में अपने नैतिकता बरतता है। खान पान मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है, और उसको जब हम शुद्ध सात्विक बना करके चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो विवेक है, हमारे अंदर के जो विचार हैं, हमारे अंदर के जो ऊर्जा है वो सकारात्मक बनी रहती है। तो हमारे गुरुजन इस बात को कहते हैं कि 3 खानी के जो जीव हैं भाई, उनको तो ज्ञान ही नहीं है अच्छे बुरे का, लेकिन मनुष्य का जो अवतार है ये तो बड़ा दुर्लभ है, पर इसकी संगत पहुंच है। अब ये दूसरा कारण बताया है। पहला अशिक्षा, दूसरा कुसंगति, और तीसरा मैं यहां पर अपने महापुरुषों के द्वारा ही जोड़ना चाहूंगा, कुसंस्कार। नैतिक पतन के मुख्य 3 कारण हैं। कुसंस्कार, हमने देखा जब किसान धरती में बीज बोता है तो वो अल्लाह का नाम लेता है, परमात्मा का नाम लेता है, खुदा का नाम लेता है, वाहेगुरु का नाम लेता है। लेकिन आज जब पुरुष रूपी किसान नारी रूपी धरती पर बीजारोपण के लिए, संभोग रूपी हल चलाने के लिए आगे आता है तो टेलीविजन चल रहा होता है, उस पर क्या चल रहा है ये तो वही जान रहा है। आज उसके अंदर जो है भगवान का नाम ही नहीं है, उसके अंदर वो चीज ही नहीं है। ना तो धरती ही परमात्मा के नाम के साथ जुड़ी है, ना किसान परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा है। तो जो आने वाली फसल है उसमें नैतिकता की कैसे उम्मीद की जा सकती है? तो कुसंस्कार, जो माता पिता से हमें संस्कार मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं हम उसमें अभागे रहे, और जो हमें नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए थी परिवार और समाज की ओर से, हम उससे अछूते रहे। और हमें जो संगति मिलनी चाहिए थी संतों महापुरुषों धार्मिक गुरुओं की, हम उससे भी अछूते रहे, जिसका परिणाम ये निकला कि मानव नित नैतिक पतन की ओर बढ़ता चला गया। वो मन मतंग हो गया, उसने ये विचार लिया कि जो तू कर रहा है वही ठीक है, और इस भौतिकवाद के द्वंद्व में वो निरंतर गलत मार्ग की ओर चला गया। तो गुरुजी ने ये बात कही, जीव जंतु जहां जहां लघु कर्म के बस जाए, काल फांस बदल आगे कछु न चले उपाय। नैतिक पतन का
जो परिणाम है वो ये है कि इस जीव को, इस रूह को, इस आत्मा को दोजख ही दोजख जाना होता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो गुरुजी से ये बात पूछी कि इस नैतिक पतन को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए कोई हमें औषधि बताएं। तो उन्होंने कहा जो इसके कारण है निवारण भी वही है। कुसंस्कारों को सुसंस्कारों में अगर चेंज कर दिया जाए, माता पिता अगर नींव रख रहे हैं किसी फसल की, तो वो उस मालिक का, अल्लाह का नाम, परमात्मा का नाम, गुरु का नाम, वो अगर वो अपने श्वासों की लड़ियों में लेकर के चल रहे हैं, सुसंस्कार। मुझे याद आ जाता है, भारत में एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अर्जुन के जो जीवन संगनी थी, उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सिखा दिया था। तो ये सुसंस्कार ही तो थे। अगर जीव सुसंस्कारी हो तो वो नैतिक मर्यादाओं का पालन करेगा, और अगर उसको संगत ठीक मिलती है, अगर उसको सुशिक्षित कर दिया जाए, उसको अगर अच्छी संगति में बैठाने का मौका मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो इस नैतिक पतन से रुक सकता है। जैसे कोई माली जब बाग लगाता है या कोई पेड़ हम अपने घर में लगाते हैं, तो हम ख्याल रखते हैं कि इसकी जड़ में कीड़ा ना लग जाए, इसके शाखाओं पर कोई बीमारी ना लग जाए, कीटनाशक भी लगा दे पड़ते हैं। तो ये जो हमारी संतों का जो ये चर्चा है, इनके बीच में जो बैठने का सौभाग्य इस प्राणी को मिलता है, तो वो जो इनके शब्द हैं वो कीटनाशक हैं, वो विषय विकारों, आसक्तियों, बुराइयों और नैतिक पतन से इस प्राणी को रोकने का काम करते हैं। तो मैं ये निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, धार्मिक जन मोर्चा ने जो ये कार्य किया है, यही है जहां से हम अपने राष्ट्र को विश्व गुरु के उपाधि से अलंकृत कराने में अपना सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि हमारे धार्मिक गुरुओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे एक वो माली अपने पेड़ को, पौधे को बीमारियों से रोकने के लिए कीटनाशक भी लगाता है, उस पर उसका स्प्रे भी करता है, और उस पौधे को वो खुराक भी देता ताकि वो पल्लवित हो और आगे बढ़े वो, ऐसे ही हमारे सरकारों को भी ये चाहिए, क्योंकि सरकार माली है देश की। सरकार को चाहिए कि वो नैतिक शिक्षा को प्राइमरी से लेकर के और जहां तक भी पढ़ाई आगे जा रही है, जितना सारे सब्जेक्टों पर जोर लगाया जाता है, हमारे स्कूल में भी एक ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि उन चीजों को हमारे छोटे बच्चों से शुरुआत कर दी जाए, उन्हें रोका जाए, उनमें कोई कीटनाशक ना, कोई कीड़ा ना अंदर प्रवेश कर जाए, उनके मन पटल पर कोई बुराई रूपी कीड़ा ना चला जाए। तो हमारे अध्यापक उन्हें सुशिक्षित करें। सरकार इसमें अगर चाहे तो मैं समझता हूं कि हमारे संतों के साथ साथ सरकार अगर अपने मन पे ये बात बिठा ले, और मैं चाहूंगा धार्मिक जनमोर्चा के माध्यम से भारत सरकार को ये अपना निवेदन करना कि वो नैतिक शिक्षा पर जोर दें और हमारे धर्म गुरुओं के इन निवेदनों को स्वीकार करें। क्योंकि ये नैतिक पतन आज तो हमारी समाज में दंश बना हुआ है, हमारे राष्ट्र के लिए दंश बना हुआ है, ये हमारे भाईचारे को भी निरंतर चोट पहुंचा रहा है। हमारे गुरुओं का ये कहना है, रविदास दास उदास तज भरम, तपन तप गुरु ज्ञान, भगत जन भय हरन, परमानंद करो निदान। जब नैतिक पतन का क्षरण, जब ये नैतिक पतन हमारा रुक जाएगा, हमारे अंदर दया का भाव जागेगा, क्षमा का भाव जागेगा, हम सत्य बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी रहनी गहनी अच्छी होंगी। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आप के माध्यम से कि हमारी सरकार भी, जो हमारी माली है, हमारे राष्ट्र के नागरिक रूपी पौधों को देख रही हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो विद्यालयों में, कॉलेजों में नैतिक शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। धार्मिक महापुरुषों के प्रवचनों के साथ भी वो जब जब भी मनाए तो तब तब भी उनके साथ क्लास उनको देनी चाहिए, ताकि हमारे धार्मिक गुरु इस जीव को इस नैतिक पतन से रोकने में अपने अनुभवों का विद्यार्थियों को भी लाभ दे सकें। तो ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा। दूसरा मेरा ये भी निवेदन रहेगा, जैसा अभी गोस्वामी जी महाराज जी ने कोई बात रखी थी, तो ये तो जो देश है हमारा, ये देश हमारा उन महापुरुषों का, सूफी गुरुओं का है, जिन्होंने हमें ये सलीका सिखाया था, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए।
सांचे सामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। आखिर हमारे इंजीनियर साहब में वो कौन सी खूबी है कि हम 200 किलोमीटर से चल करके यहाँ पर आए? हमारे गुरुजी में क्या खूबी है? हमारे धर्म गुरुओं के मुख दर्शन करने का लाभ हम पाने के लिए यहाँ तक आए हैं। क्यों आए हैं? ये प्रेम पंथ की पालकी है। भारत का नागरिक जब तक संतों के द्वारा स्थापित प्रेम पंथ की पालकी में नहीं बैठेगा, जो धार्मिक जनमोर्चा ने हमारे बीच में ला करके पालकी दी है, उस पालकी में बैठकर ही हम नैतिक मूल्यों को समझ पाएंगे, तभी हमारा पतन रुक पाएगा। वरना तो जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, भाषा में, नस्ल में, आदि आदि में हम तो ऐसे बंटते रहेंगे। और सरकार कहती है बंटोगे तो कटोगे। तो ये जिम्मेवारी सरकार की है कि वो हमें बंटने ना दे। हमें आपस में प्रेम का पाठ पढ़ाएं। धर्म के प्रति, जाति के प्रति कोई जहर बोलने वालों को संवैधानिक सजा का प्रावधान कठोर होना चाहिए, ताकि देश विकसित दिशा की ओर बढ़े और विश्व गुरु की उपाधि की ओर ये देश बढ़े। मैं ऐसी आशा, ऐसी अपेक्षाओं के साथ एक बार पुनः धार्मिक जन मोर्चा के संरक्षक, उसके जनक इंजीनियर सलीम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार भी जताता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे वक्त पर नब्ज को टटोल करके अंदर की बीमारी को जाना, और इस बीमारी से हम सब लोग मिल करके इसका सामना करेंगे, इससे लड़ेंगे, इससे निपटने में हम कामयाब होंगे। ऐसी आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कहीं मैंने ज्यादा समय लिया इसके लिए हृदय से क्षमा चाहता हूं। नमस्कार।